नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने का काम करेंगे भारतीय इतिहास, बोले तो इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हमने शुरू कर रखा है अकबर को। तो जहां से हमने अकबर को छोड़ा है वहीं से हम अकबर को क्या करेंगे, अकबर की शुरुआत करेंगे और अकबर को पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। 1567 और 68 से हम क्या है, अकबर को पढ़ने का आज दूसरी क्लास में काम करेंगे। तो 1567 और 68 में जो अकबर था वो चित्तौड़ अभियान पर था। कि इसने क्या किया कि चित्तौड़ के ऊपर 1567 और 68 में आक्रमण किया और कई महीनों तक संघर्ष चला। कि कई महीनों तक क्या चला, संघर्ष चला। और यहाँ का जो राजा था, यहाँ का जो शासक था, उस शासक का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह और अकबर के बीच में कई दिनों तक, कई महीनों तक क्या चला, संघर्ष चला। बात आती है 1568 ईस्वी की। 1568 ईस्वी में अकबर जो है या मुगल सेना जो है चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। चित्तौड़ पर अपना क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं 1568 में। मगर जो चित्तौड़ के शासक होते हैं उदय सिंह, उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर से मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा। कि उदय सिंह क्या करते हैं, अपनी राजधानी उदयपुर से मुगलों के खिलाफ क्या करते हैं, प्रतिरोध जारी रखते हैं। वो मुगलों के सामने झुकते नहीं है। मगर 1568 ईस्वी में मुगल क्या है, चित्तौड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। बहुत महीनों तक संघर्ष चला, उसके बाद ये चित्तौड़ को जीत पाए। तो इस युद्ध के अंदर अकबर को जिहाद या जिहाद का नारा देना पड़ा। और जैसे ही ये लंबा संघर्ष चलता है और मुगल सेना जो है अधिकार जमा लेती है, तो अकबर क्या करता है, अकबर ने कत्लेआम करवाया। अकबर ने क्या किया, कत्लेआम करवाया। कि बहुत से, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी को नहीं छोड़ा। बहुत कत्ल की गई। इसीलिए यह अभियान अकबर के शासनकाल का कलंक माना जाता है। ये अभियान क्या माना जाता है, अकबर के शासनकाल का कलंक माना जाता है। तो ये था 1567 और 68 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। कई महीनों तक संघर्ष चलता है। शासक उदय सिंह था। 1568 में चित्तौड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। मगर उदय सिंह क्या है, अपनी राजधानी उदयपुर से मुगलों के खिलाफ क्या है, प्रतिरोध जारी रखता है। अकबर ने इस 1567 और 68 के आक्रमण में जिहाद का नारा देना पड़ा अकबर को। और अकबर ने यहाँ पे कत्लेआम करवाया। इसीलिए अकबर को क्या है, अकबर के शासनकाल का ये क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है। अब बात करते हैं 1569 की।
1569 के अंदर अकबर जो है एक जगह और आक्रमण करता है और वहां भी उसकी क्या होती है, जीत होती है। तो 1569 में इसने ये रणथंभोर अभियान पर था। ये क्या था, 1569 में रणथंभोर अभियान पर था। मगर यहाँ रणथंभोर का जो शासक था उसका नाम था सुरजन राय। क्या नाम था, सुरजन राय। अकबर और सुरजन राय के बीच में समझौता होता है। अकबर जो है समझौते के लिए मानसिंह को भेजता है। अकबर क्या है, समझौते के लिए मानसिंह को भेजता है। मगर इसके सुरजन राय और मानसिंह के बीच में समझौता हो जाता है। सुरजन राय अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार कर लेता है, परंतु 3 शर्त रखता है। यह सुरजन राय कहता है कि हमारी 3 शर्त मानी जाएगी तो हम इसकी सर्वोच्चता जो है इसके अधीन हो जाएंगे, इसकी सर्वोच्चता को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अगर कितनी शर्त मानेगा, 3 शर्त। वो 3 शर्त कौन कौन सी थी? पहली शर्त थी कि हम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। हम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरी जो है वो थी कि दरबार में सिजदा या सजदा नहीं करेंगे, कि झुक करके सलाम नहीं करेंगे। और तीसरा जो है, दरबार में शस्त्र सहित प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने की अनुमति। कि अगर ये 3 शर्त मेरी मानी जाती है, किसने बोला, सुरजन राय ने, किसको, मानसिंह को बोला कि अगर ये 3 शर्त मेरी मानी जाती है तो हम अकबर के अधीनता को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। कि एक तो हम क्या है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। दूसरा, दरबार में सिजदा या सजदा नहीं करेंगे। तीसरा, दरबार में शस्त्र सहित प्रवेश करने की अनुमति चाहिए, कि हम जब भी दरबार में जाएंगे तो अपने शस्त्र जो है, तलवार भाला जो भी है, उसको क्या करके जाएंगे, साथ लेकर के जाएंगे। अब बात आती है 1569 की ही एक और अभियान था, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान, और इस कालिंजर का जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र। और ये रामचंद्र क्या करता है, मुगलों को शासन सौंप देता है। मुगलों को क्या करता है, शासन सौंप देता है। कौन, रामचंद्र जो है कालिंजर का शासक था, वो कहता है कि भाई मेरे को युद्ध याद कुछ नहीं चाहिए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं आपको शासन सौंप देता हूं। तो इसने शासन सौंप दिया मुगलों को। अब 1569 में ही अकबर के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
अकबर के घर क्या होता है, पुत्र होता है, और इस पुत्र का नाम क्या रखा गया, सलीम, जो आगे चल के क्या बन गया, जहांगीर। इसने अपने आप को जहांगीर की उपाधि दे दी, और पुत्र का अकबर ने क्या नाम रखा, सलीम। अब बात आती है 1570 ईस्वी की। अब 1570 ईस्वी में अकबर जो है मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर पर आक्रमण करता है। इसके ऊपर आक्रमण करता है, मगर आक्रमण, लड़ाई लड़ते ही नहीं है। यहाँ मारवाड़ का जो शासक था वो था चंद्रसेन, यहाँ का शासक था कल्याणमल, और यहाँ का शासक था हर राय। ये तीनों क्या है, इसकी अधीनता क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये कहते हैं हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें कोई भी युद्ध नहीं चाहिए, हम आपकी क्या कर लेते हैं। इन तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु 1570 के अंत तक 1570 के अंत तक 3 रियासत ऐसी थी जिसने आखिर तक 1570 के आखिर तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने बोला कि भाई चाहे युद्ध कर चाहे लड़ाई कर, हम तेरी अधीनता क्या नहीं, अधीनता क्या है, स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहली वो रियासत थी बांसवाड़ा, दूसरी थी प्रतापगढ़, और तीसरी थी डूंगरपुर। ये 3 रियासत थी। इन 3 रियासतों ने 1570 के अंत तक अकबर की क्या नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। अब बात आती है इसी 1570 की। इसी 1570 में क्या है कि अकबर अपने गुरु का मकबरा बनवाता है। शेख सलीम चिश्ती मकबरा। इसके गुरु का नाम था शेख सलीम चिश्ती, और इसने 1570 में क्या किया, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया। और 1570 में ही इसने इस मकबरे के चारों ओर एक शहर स्थापित किया। इसने इस मकबरे के चारों ओर एक शहर स्थापित किया। उस शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। इसने अपने गुरु का मकबरा बनवाया, शेख सलीम चिश्ती मकबरा 1570 में, और 1570 में ही इसने एक क्या है, एक शहर स्थापित किया इस मकबरे के चारों ओर, और उस शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। अब बात आती है 1571 और 72 की। 1571 और 72 में अकबर क्या है, गुजरात पर आक्रमण करता है, गुजरात अभियान पर रहता है और गुजरात पर आक्रमण करता है, और इसमें विजयी रहता है कि इस
इसने गुजरात को अपने अधिकार में ले लिया था। गुजरात के ऊपर इसने अधिकार कर लिया था कब? 1571 और 72 में। मगर यहाँ पर पहली बार अकबर जो है पहली बार समुद्र को देखता है। अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा और अकबर ने अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला। कि पुर्तगाली जो है समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे, तो समुद्र के आसपास ही रहते थे, किनारे पर रहते थे। तो जैसे ही अकबर ने कब देखा? 71 और 72 में गुजरात पर आक्रमण किया और वहां इसने जीत प्राप्त की। तो पहली बार इसने समुद्र को देखा और पहली बार ही ये क्या है वहां पर है पुर्तगालियों से मिला। पंद्रह सौ बहत्तर में गुजरात पर 1571 और 72 में गुजरात के ऊपर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। तो विजय प्राप्त करने पर गुजरात पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कि जैसे ही गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त करता है तो उसके उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी दरवाजा बनवाता है, कि मुख्य द्वार बनाता है फतेहपुर सीकरी का बहुत ही भव्य तरीके से। तो फतेहपुर सीकरी का दरवाजा जो है वो कब बनाया गया? तो 1572 के अंदर बनाया गया, जब भी गुजरात के ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है क्या? 1572 ईस्वी में। और उसके उदय सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो है वो शासक बनता है। और इसके पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इसके पुत्र का नाम था। तो इसको क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। गोगोंडा नामक स्थान पर राज्याभिषेक, कि महाराणा प्रताप का गोगोंडा नामक स्थान के ऊपर क्या किया गया? राज्याभिषेक किया गया। कि जैसे ही महाराणा प्रताप शासक बनता है तो अपनी राजधानी कहाँ कर लेता है? उदयपुर थी पहले, उदयपुर से अपनी राजधानी कुंभलगढ़ कर लेता है। कि इसका जैसे ही राज्याभिषेक होता है, राजा बनता है, तो राजा बनते ही इसकी पहले राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। कि उदय सिंह के समय में राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। उदयपुर से सीधी राजधानी कहाँ कर देता है? कुंभलगढ़ कर देता है। राजधानी परिवर्तित करता है महाराणा प्रताप राजा बनते ही। अब बात करते हैं 1575 ईस्वी की। तो 1575 ईस्वी में अकबर अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर
सीकरी कर लेता है। कि अकबर क्या है अपनी राजधानी, पहले कौन अकबर की राजधानी थी आगरा, और उसके बाद में इसने कहाँ कर ली, आगरा से परिवर्तित कर ली राजधानी, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। कब, 1575 में। और इसी 1575 में इबादत खाना बनकर तैयार हो जाता है। इबादत खाना बनकर के क्या हो जाता है, तैयार। कब, 1575 में। और इसी इबादत खाने में अकबर हर बृहस्पतिवार को अपने धर्म गुरुओं से, अपने धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करता है, चर्चा करता था। कि इबादत खाना 1575 में बनके तैयार हो जाता है। और इसी इबादत खाने में अकबर क्या है, हर बृहस्पतिवार को अपने धर्म गुरुओं के साथ क्या करता है, बैठ करके चर्चा करता है। कहाँ, इबादत खाना में। अब बात आती है 1576 ईस्वी की। तो 1576 ईस्वी में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। और ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है, ये होता है मुगल सेना वर्सेस महाराणा प्रताप। एक तरफ होते हैं महाराणा प्रताप और एक तरफ कौन होता है, मुगलों की सेना होती है, मुगल सेना होती है। अब मुगल सेना है उसका नेतृत्व कौन करता है, और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन करता है। तो 1576 में मुगल सेना वर्सेस महाराणा प्रताप। अब मुगलों की सेना जो है उसका नेतृत्व दो व्यक्ति करते हैं, एक तो होता है आसफ खां और एक होता है मानसिंह। और महाराणा प्रताप जो है इसकी इसकी सेना का जो नेतृत्व करता है वो एक होता है हकीम खां सूर, अफगानी था। और एक होता है भीलों की संयुक्त सेना। कि महाराणा प्रताप के साइड से नेतृत्व कौन करता है, एक तो होता है खीम का सूर और एक होता है भीलों की संयुक्त सेना। और मुगलों की सेना का नेतृत्व करता है आसफ खां और मानसिंह। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या होती है, हार होती है, और आसफ खां की क्या होती है, जीत होती है। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। कि इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की क्या होती है, हार होती है, मगर आसफ खां की क्या होती है, जीत होती है। मगर महाराणा प्रताप के बारे में एक बात, महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध का सफल प्रयोग किया था। कि ये जो गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध किसी ने शुरू किया तो वो कौन था, महाराणा प्रताप था। इसने इसका सबसे पहले क्या है, सफल प्रयोग किया था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते
चढ़ाने के दौरान हुई। प्रत्यंजा का मतलब होता है धनुष की डोरी, कि जब ये धनुष की डोरी चढ़ा रहे थे तब इनकी क्या हो जाती है, उसी दौरान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अमर सिंह राजा बनता है। और अमर सिंह जो है अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करता। आगे चल के जब जहांगीर का शासन आएगा तो जहांगीर के साथ इसका एक समझौता होगा, वो हम जहांगीर जब भी पढ़ेंगे तब इसको पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी बचा है वो अगली क्लास में हम अकबर को फिर से पढ़ने का काम करेंगे। तो अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।